अयोध्या पहुंचे जिनेंद्र नारायण त्यागी ने कारसेवकपुरम में श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय से मुलाकात कर उनका आशीर्वाद लिया। इसके साथ ही उन्होंने बाबा राजूदास से भी मुलाकात की। इस दौरान राजूदास ने जिनेंद्र नारायण त्यागी को भगवा वस्त्र भेजकर सम्मानित किया। इस दौरान जिनेंद्र नारायण त्यागी ने कहा कि आज मैं अयोध्या के सरयू घाट पर स्नान कर आधुनिक वस्त्रों का त्याग करूंगा। उन्होंने कहा कि भगवा वस्त्र धारण करूंगा और इसके साथ ही उन्होंने भविष्य में संन्यास लेने की भी घोषणा की है और कहा है कि चंपत राय जी से मुलाकात कर उन्हें बहुत अच्छा लगा। इसके साथ ही बाबा राजूदास से जो सम्मान मिला वो भी मेरे लिए सौभाग्य की बात है। अयोध्या आकर हम धन्य हो गए। पूर्व में वसीम रिजवी कहलाने वाले अब जितेंद्र नारायण त्यागी जो अब सुर्खियों में रहना चाहते हैं, उन्होंने कहा कि गर्दन उतारने की साजिश इंटरनेशनल साजिश है। मैं दावत देता हूं कि मेरी गर्दन उतार दे। मैं भगवान के चरणों में अपनी गर्दन पेश करूंगा। अलग अलग पड़े जितेंद्र त्यागी के बयान से साफ जाहिर है कि वो चाहते हैं कि आज भी वो पूरी सुर्खियों में बने रहे। मीडिया उनके इस बयान को हाईलाइट करे। भला ऐसे व्यक्ति जो हमेशा विवाद में घिरा रहता है उसे अपना जीवन क्यों त्याग कर कैसे त्यागी बन सकता है। उनका कहना है कि दुनिया छोड़कर गेरुआ वस्त्र पहनकर दुनिया त्याग दी तो फिर ऐसे बयान देने का क्या फायदा। दुनिया से किसी का सरोकार नहीं होना चाहिए। आगे क्या कहते हैं जितेंद्र नारायण त्यागी, देखिए तहलका हिंदी न्यूज चैनल पर। आपने घोषणा की है। देखिए, आज भगवान श्री राम की जन्म नगरी में आज हमने माता सरयू में स्नान किया और उसके बाद फिर यहाँ पे अपने जो दुनियावी कपड़े थे उनको त्याग कर और भगवा धारण किया। वो भगवा हमारे राजूदास जी महाराज ने दिया। देखिए, एक तो अब बचा हुआ जीवन हमें धर्म कर्म, हिंदुओं की रक्षा, हिंदुओं की संस्कृति की रक्षा इसमें बिताना है। दूसरी चीज़ ये कि भगवे से एक ऊर्जा मिलती है, एक शक्ति मिलती है। और तीसरी अहम चीज़ ये है कि पूरी दुनिया में जिहादी और आतंकी हमको मारना चाहते हैं, हमारा कत्ल करना चाहते हैं। हमारे सर पर करोड़ों का इनाम घोषित है। हम उनको ये दावत देते हैं कि वो मेरा सर काट ले। मैं डरता नहीं, ये चैलेंज है उनको। मैं डरता नहीं। मैं चाहता ही हूँ कि अगर कभी भी ये मुमकिन हो सके कि वो मेरा सर काट ले तो मैं भोलेनाथ के दरबार में, ईश्वर के दरबार में, सभी देवी देवताओं के सामने अपना कटा हुआ सर लेकर इसी भगवे वस्त्र में हाजिरी दूं। ये मेरी कामना है। आपने भी धारण करेंगे और बिल्कुल धार्मिक रीति रिवाज के साथ में संन्यास को धारण करेंगे और जल्दी उस तारीख को भी तय किया जाएगा। लेकिन जिस हिंदुओं के खिलाफ एक साजिश है और ये इंटरनेशनल साजिश है। किसी की गर्दन काट देना, किसी हिंदुस्तानी की हिम्मत इतनी नहीं है जब तक कि उस पे इंटरनेशनल साजिश ना हो। वो लोग जो इतना दर्दनाक काम हिंदुस्तान में करें जो सीरिया में होता हो और वो हिंदुस्तान में भी हमको देखने को मिले तो हम तो बहुत दुखी हैं। हमारे समाज के लोग अगर इसी तरह से कटते रहेंगे, इंटरनेशनल साजिश पे लोग अमल करते रहेंगे और तो यहाँ हिंदुस्तान की जो गंगा जमुना तहजीब है वो फिर कहाँ रह जाएगी। यहाँ सबको एक और मेल से रहना चाहिए। ये हिंदुस्तान सबका है। राम मंदिर का तो फैसला देखिए, हमारी अपनी अगर राय पूछें तो मेरी राय ये है, खाली मथुरा काशी नहीं, जितने भी वो मंदिर जिनको तोड़कर मस्जिदें बनाई गई हैं, मुसलमानों को चाहिए कि आपसी बातचीत के ज़रिए सारे मसले हल कर ले। जहाँ पर प्रूव हो कि यहाँ पहले मंदिर था तो वो हिंदू भाइयों को वापस मिल जानी चाहिए। उसके लिए मुकदमा, उसके लिए एक जिहाद, उसके लिए आपसी भेदभाव ये करने की ज़रूरत नहीं है। ये हिंदुस्तान सबका है। मैंने पहले भी कहा, हम सबको मिलकर रहना है। तो हमेशा देखिए, ताली दोनों हाथ से बजती है और ये सोचना चाहिए। आज आपने भगवा धारण किया है। भगवा धारण करते सबसे बड़ा काम, सबसे पहला काम भगवे के लिए क्या करने जा रहे हैं? देखिए, आज जिस तरह की मुझको ऊर्जा और शक्ति प्राप्त हो रही है, मैं आज माता सरयू के किनारे खड़ा हूँ और मैं ये जीवन का तो वो पल शुरू हुआ है जो हमको इस सनातन धर्म के लिए अब धार्मिक रूप में आकर कुछ ना कुछ करना है। सबसे पहले हिंदुओं का कल्याण होना चाहिए, उनके अंदर से भय मिटना चाहिए और भय मिटाना
कि ये हिंदुस्तान तुम्हारा है, ये बहुत ज़रूरी है। हम के जन नगरी में आया और इससे पहले भी कई बार आ चुका हूँ और आदरणीय चंपत जी हमारे सरपरस्तों में हैं और आज आदरणीय चंपत जी से मुझे आशीर्वाद मिला। राजू दास जी ने हमको भगवे वस्त्र भेंट किए हैं। मैं अभी सरयू नदी जा रहा हूँ। श्री सरयू नदी में स्नान करने के बाद मैं जो अपने ये दुनियावी वस्त्र हैं इनको त्याग दूंगा हमेशा के लिए। और क्योंकि देखिए भगवा वस्त्र जो है वो शक्ति और ऊर्जा देते हैं और हमको अब सिर्फ धर्म के लिए ही काम करना है। और धर्म, सनातन धर्म की रक्षा के लिए, हिंदुओं की रक्षा के लिए हमारे जितने ये चंपत जी जैसे मार्गदर्शक हैं, ये हमको हमेशा गाइड करते रहे हैं। और ये हमारे वो बुज़ुर्ग शख्सियतें हैं, वो बुज़ुर्ग लोग हैं जिन्होंने हिंदू समाज के लिए बहुत बेहतर काम किए हैं और जिसका इतिहास जब लिखा जाएगा तो आदरणीय चंपत जी का नाम उसमें ज़रूर लिखा जाएगा। मैं इसलिए भी भगवा वस्त्र आज से धारण कर रहा हूँ और जो हमारे दुनियावी वस्त्र हैं इसको सरयू जी में त्याग दूंगा, क्योंकि ये चैलेंज उन लोगों को भी है जो हमारी गर्दन काटना चाहते हैं या हमको मार देना चाहते हैं। वो आतंकी संगठन है, वो जिहादी संगठन है। हम चाहते हैं कि मेरी गर्दन काट ले, हम तैयार हैं, लेकिन हम ईश्वर के दरबार में, भोलेनाथ के सामने, महादेव के सामने, तमाम देवी देवताओं के सामने भगवे वस्त्र में अपना कटा हुआ सर लेकर हाजिर होना चाहते हैं। मेरी ये कामना थी। आज राजू दास जी ने मुझको वस्त्र दिए हैं। अब हमेशा इसी तरह के वस्त्र पहनूंगा और वक्त आने पर जल्दी संन्यास भी धारण करूंगा।